अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 के साथ आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर। और वेक्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो इस चैप्टर का नाम बेसिकली है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से, ये होम है सपोज करते हैं, और ये आपका स्कूल है, इसका स्कूल का होम से कितना डिस्टेंस है, तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू होम। होम को आप कहेंगे फिक्स पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन मानते हैं, और स्कूल जो है वो आपका वो पोजीशन होगी स्कूल, घर से स्कूल की। तो यानी इसको आपको बताने के लिए आप बताना पड़ेगा स्कूल कहाँ आपके घर से 3 किलोमीटर वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड भी आप बताएं, यानी 3 किलोमीटर क्या होगी, मैग्नीट्यूड है आपके घर से, और वेस्ट या ईस्ट में है वो इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैथमेटिकली किसी वेक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं, और ए जो वेक्टर ए जो है वो किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब जो ए पे मैं कैप डाली है, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, और ये चीज़ मैग्नीट्यूड बताती है। जैसे यहाँ पर 3 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है, तो वो आपको यूनिट वेक्टर बताएगा। अब यूनिट वेक्टर 3 टाइप के होते हैं। आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्स जेड एक्सिस। 3 टाइप के यूनिट वेक्टर आप देखेंगे यहाँ पर, आई जे के। आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस, और के अलोंग जेड एक्सिस। इसके बाद दूसरी बारी आती है पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ ए पार्टी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम, हमारे पास ये स्कूल है और ये आपका होम है। तो स्कूल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू होम, तो ये वेक्टर जो बताएगा वो होगा पोजीशन वेक्टर। ये तो एक फिक्स पॉइंट से आ जाता है, लेकिन अगर कोई 2 पॉइंट्स जो हैं वो हवा में हों, जैसे यहाँ पर मैं, ये आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पर है। तो इनका पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालेंगे? ए को मैं फिर कह देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स में कह देता हूँ x2 y2 हैं। तो इनका पोजीशन वेक्टर आप कैसे बताएंगे? तो आपने इसको ओरिजिन के लिहाज से डिवाइड करना है। जैसे ये ओ है, आपके पास पहली चीज़ ओ ए आ जाएगी। ओ ए बताएगा आपको दिस, एंड ओ बी आपको बताएगा दूसरा। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आपका पोजीशन वेक्टर, वो कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए, यानी जो आपका वेक्टर ए बी है, पॉइंट अगर आपको उन्होंने नहीं दिए हुए, कहीं फिक्स नहीं है, और वो एयर हवा में कहीं लटका हुआ है वो पॉइंट, तो उनका पोजीशन वेक्टर ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी क्या होगा? जो पोजीशन वेक्टर होगा बी का। ओ ए क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा ए का। यानी हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जो ए बी वेक्टर हम निकालेंगे, अगर जो क्वेश्चन हम अभी करेंगे वो इसी से रिलेटेड है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आसान सा इसका कंसेप्ट है। या इसको मज़ीद करना चाहें तो आप करेंगे x2 माइनस x1। चूँकि ये x एक्सिस में है तो अलॉन्ग आई लिख देते हैं साथ, प्लस y2 माइनस y1, इसको j लिख देंगे।
देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इंटू आई प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर तीसरा पॉइंट है जेड एक्सिस में तो उसको हम Z2 माइनस Z1 करेंगे। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 14 है वो इसी से रिलेटेड है। उसके बाद यूनिट वेक्टर आएगा, वो अगले क्वेश्चन से रिलेटेड है। यूनिट वेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इस जो चैप्टर में यूज़ हो रही है। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, इसका कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में इंक्लूड होगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? आपको वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड और इसको डिनोट करते हैं ए कैप से। डिनोट करेंगे इसको कैप से, ए कैप इज इक्वल टू जो वेक्टर आपको दिया हुआ है वो और मैग्नीट्यूड जो दी हुई है आपको वो। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है? सपोज करते हैं आपके पास कोई वेक्टर है ए 3xi प्लस 4yj, ये वेक्टर है। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो हम मोड डाल के इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब कोफिशिएंट ऑफ आई कंपोनेंट 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई कंपोनेंट इसका स्क्वायर। ठीक है, वैसे आपको 3i प्लस 4j दिया होगा वेक्टर, x वगैरह नहीं, x तो हमें पता चल जाएगा, i अलॉन्ग x एक्सिस है। तो आपने कोफिशिएंट ऑफ दिस, कोफिशिएंट ऑफ दिस, कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस यूनिट ऑफ वेक्टर ऑफ y एक्सिस। तो 9 प्लस 16 आ गया। तो कितना आ जाता है? √25 या फिर 5। तो ये यूनिट मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। ये भी हम तफसील से क्वेश्चन नंबर 16 में डिस्कस करेंगे। अभी उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ होगा, इसलिए उसको आपने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करना है ताकि आपको बोर्ड में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गिवन दैट d इंटू डी पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 माइनस 2, फिर ई वेक्टर आपको दिया हुआ है -3 -5, f दिया है 0.5, g दिया है 3.6, फाइंड, पहला वेक्टर आपने निकालना है d और e। ठीक है, आपको d पॉइंट्स भी, d के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, e के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था ये आपका बेसिकली पोजीशन वेक्टर होगा। ये कुछ ऐसे आ जाएगा जैसे ये d पॉइंट है कहीं पे और ये e पॉइंट है आपके पास। इसको और अच्छा कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। देखें, ये d पॉइंट और ये e पॉइंट है, ये आपको वेक्टर तलाश करना है। तो हमें पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट से वेक्टर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, दो इसके पोजीशन वेक्टर आप में समझाने के लिए ड्रा नहीं करना आपने। ये O पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। तो एंड पे जो पॉइंट लिखा है उसको पहले लिखें, OE माइनस OD, OE माइनस OD जैसे। या फिर आप इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पहले लिख लें। पहले आप क्या करें जी, ये किसके इक्वल होगा, DAE, DE किसके इक्वल होगा, OE माइनस OD, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। अब चूंकि पॉइंट हमें दिए हुए हैं, पॉइंट क्या क्या है, D के पॉइंट हैं 3, -2 और E के पॉइंट है -3 -5। ठीक है, अब इसको जो D पहला नंबर पे पॉइंट लिखा है इसको कह देते हैं x1 y1, इसको कह देते हैं x2 y2। तो फाइनल हमारे पास कैसे आएगा, DE
x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। अब x2 क्या है यहाँ पर -3, उसके बाद माइनस x1 क्या है मेरे पास 3, ठीक है, यानी x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 -5, फिर फार्मूले वाला माइनस, यहाँ पर फिर माइनस इंटू जे। तो कितना बन जाएगा -6i प्लस -5 और -+2 इंटू जे। क्या आ गया हमारे पास -6i, ये आया -3j। तो ये हमारे पास आ गया DE वेक्टर। कोई मुश्किल काम नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल कर लें। DE लिखा है, फाइनल पे क्या है आपके पास E पॉइंट और पहले नंबर पे क्या है D पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी E के पॉइंट x में से x, y में से y माइनस कर दें, तो ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे भी एक रफ सा वेक्टर ड्रा किया। आपने ड्रा नहीं करना, सिर्फ आपने कैलकुलेट करना है, समझने के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। DE वेक्टर आया तो OE माइनस OD, या फिर आप कहें x2 माइनस x1। x2 क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ E वेक्टर, और x1 क्या होगा आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए। DE प्लस FG, यानी दूसरा पार्ट है इसका, एक वेक्टर आपने निकालना है DE जो कि इसी से निकलेगा, और दूसरा वेक्टर है FG, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो DE अभी हमने निकाला था, दोबारा निकाल लेते हैं। तो DE किसके इक्वल हो जाएगा OE माइनस OD पोजीशन वेक्टर, प्लस FG किसके इक्वल आएगा OG माइनस OF, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखें जी, अब हम निकालते हैं OE कैसे आएगा जी, ये आपके पास है x2 और ये क्या है x1, तो मैं इसको लिख देता हूँ x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। मैं पहले DE निकाल रहा हूँ। तो x2 कितना है -3, और x1 कितना है -3, +3 है लेकिन फार्मूले में -3 है, प्लस y2 कितना आया मेरे पास -5, और फिर -2 इंटू जे। आगे चलते हैं, यह आ जाएगा -6i और माइनस अभी हमने किया था 3j। ये आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया DE। तो पहले हमने क्या निकाला DE। अब हम निकालते हैं FG और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। FG कैसे आना है हमारे पास OG माइनस OF, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब G और F किधर है हमारे पास, G ये है, F ये है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, और चूंकि फाइनल पे क्या लिखा हुआ है G, तो मैं इसको x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स, इसको x1 y1 कह देता हूँ। फाइनल के पॉइंट 2 के लिहाज से डिनोट कर देंगे, फर्स्ट के उससे। अब नीचे इसको मैं लिखता हूँ x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 0 इंटू आई प्लस y2 कितना है 6 माइनस 5 इंटू जे,
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना हो। ये आ जाएगा 3i प्लस जे। ठीक है, ये दो वेक्टर आ गए हैं। अब मैंने इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ देखें डी ई प्लस एफ जी है, तो इनको ऐड कर देते हैं। डी ई प्लस एफ जी, डी ई कितना है मेरे पास -6i माइनस 3j प्लस एफ जी कितना है 3i प्लस जे। दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं। आई में से आपने आई माइनस करना है, जे में से जे, तो -3i और ये माइनस इसमें से करें तो 2j। तो ये आपके पास फाइनल वेक्टर जो है वो आ गया है। इसी तरह आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है 3EF माइनस 2EG। अब हमें एक तो वेक्टर चाहिए EF और दूसरा वेक्टर चाहिए EG। तो मैं पहले EF चूँकि निकालना है तो मैं E के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ -3 -5 और F के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ 0 और 5। पहले मैंने E निकालना है। EF किसके इक्वल होगा, तरतीब से आप लिखते हैं OF फाइनल F होता है माइनस OE फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ O F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OE। अब इस पे देखें एंड पे क्या लिखा हुआ है F, तो इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 कहते हैं। E पहले में लिखा है तो x1 y1 कहते हैं। इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। अच्छा, x2 अब OE माइनस OF माइनस OE है तो x2 कितना है 0 माइनस आपके पास E कितना आया है -3 इंटू आई प्लस y2 कितना है 5 माइनस -5 इंटू जे इज इक्वल टू देखें 0 माइनस माइनस प्लस 3i हो गया प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 10j हो गया इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास EF है। फिर मैं निकालता हूँ EG। EG निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले E और G के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ -3 -5, G के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 3 और 6। फिर मैं देखूँगा पहले नंबर पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है E और दूसरे नंबर पर है G, यानी कि ये क्या हो जाएगा G मेरा फाइनल पोजीशन है OG माइनस OE पोजीशन वेक्टर ऑफ G माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अच्छा, G फाइनल पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2 कह देता हूँ मैं, और इनको कह देता हूँ x1 y1। अब मैं इधर पुट कर देता हूँ x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। x2 कितना है मेरे पास 3 माइनस फिर -3 है इंटू आई प्लस y2 कितना है 6 माइनस जे। देखें पहले का माइनस था, एक माइनस फार्मूले वाला है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस 3 6i प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 कितना आ जाता है 11j।
अब हमें चाहिए 2 टाइम्स ऑफ ई एफ माइनस 3 टाइम्स ऑफ ई एफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई जी। तो 3 टाइम्स ऑफ ई एफ क्या है मेरे पास, दिस वन 3i प्लस 10j माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई जी 6i प्लस 11j। आगे चलते हैं, इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। 9i प्लस 30j माइनस 12i, देखें मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9, 3 10 ज़ार 30, फिर 2 6 ज़ार 12 और 2 11 ज़ार 22j। बाहर माइनस था, ये साइंस चेंज हो गए हैं। फिर 9i माइनस 12i प्लस 30j माइनस 22j। आई और आई को साथ रख लें, जे को साथ रख लें। अच्छा, यहाँ से आप मज़ीद इनको लिखते हैं। आई में से माइनस 9i माइनस 12i माइनस 3i हो गया, प्लस 30j में से 22 गया तो 8j। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आसान आसान से पार्ट है, इनको सिर्फ आपने जहन में रखना है। ये आपके पास है ई जी, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इसको अरेज नहीं कर रहा। फोर पार्ट में है आपके पास 3/2 डी एफ प्लस 1/2 ई जी। ठीक है, तो हमने ई जी यहाँ पर पहले का लिखा हुआ है। यहाँ पर करना क्या है, आपने पहले डी एफ निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करा देना है 3/2 से। इसी तरह आपने ई जी निकालना है वेक्टर, और फिर उसको मल्टीप्लाई करा देना है 1/2 से। तो हम पहले वेक्टर निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपस में ऐड करेंगे। यानी पहले मैं ये निकालना चाह रहा हूँ, 3/2 डी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 इंटू ओ एफ माइनस ओ डी। ठीक हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। मजीद इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, 3/2 x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। अब देखते हैं डी और एफ में, ये डी है और ये आपके पास एफ। तो हम देखते हैं इनके x1 y1 क्या होंगे हमारे पास। डी हमारे पास क्या है, 3 - 2, और दूसरा है एफ हमारे पास है 0 और 5। ठीक है, अब एफ फाइनल पॉइंट है, तो इसको मैं कहता हूँ x2 कोऑर्डिनेट है और ये इसका x1 कोऑर्डिनेट। इसी तरह डी पहले नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डी के कोऑर्डिनेट x1 हो गए और y1 हो गए। ये सब करने के बाद आपसे गलती के चांस नहीं होंगे, तो फिर आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 3/2 एज इट इज़, x2 क्या है मेरे पास 0, माइनस x1 कितना है 3 इंटू आई, प्लस y2 कितना है मेरे पास, ये y1 था, y2 है 5 माइनस y1 कितना आ जाता है इंटू जे, या फिर इसको लिखें 3/2 इंटू 0 - 3 माइनस 3i प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, तो 7j। ये हमारे पास आ गया वेक्टर। आप चाहें तो इसको अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला वेक्टर हमारे पास क्या है, ई जी।
1/2 EG मैंने पहले का निकाला हुआ है, तो मैं इसी को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा 6i प्लस 11j। देखें ये मैंने पहले का उसी पार्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो मज़ीद करते हैं इसको, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 6i डिवाइडेड बाई 2 प्लस फिर 11j डिवाइडेड बाई 2। ये आप देखें सिंपलीफाई हो रहा है तो मैं कर देता हूँ, 3i प्लस 11j डिवाइडेड बाई 2। आपने हर एक से नीचे मल्टीप्लाई करना है। आप 3 और 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं, 9i डिवाइडेड बाई 2, फिर 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस 21j डिवाइडेड बाई 2। अब ये मेरे दोनों चीज़ें आ गई हैं, 3/2 df भी आ गया और 1/2 eg भी आ गया। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो कर देते हैं जी 3/2। अब इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी, पुट करूँगा 3/2 df क्या है, -9i/2 प्लस 21j/2। इसी तरह प्लस 3i प्लस 11j डिवाइडेड बाई 2। अब i और i को इकट्ठा लिखने की कोशिश करें आप, -9i/2 प्लस 3i, ठीक हो गया, और आगे कितना आ जाएगा, प्लस 21j डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11j डिवाइडेड बाई 2। बेहतर तरीका यह है, आप इसमें से i कॉमन ले लें और बाकी क्या लिख दें, -9/2 प्लस 3 प्लस j कॉमन ले लें 21/2 प्लस 11/2। ठीक है, फिर आप अंदर जो है उनका एलसीएम लेके सॉल्व करें। जैसे ये है मेरे पास 9/2 प्लस 3, i तो बाहर लिखा हुआ है, 2 3s are 6, 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह प्लस j लिख देता हूँ पहले, और यहाँ देखें एलसीएम दोनों का सेम है, 2 है, 21 प्लस 11। एलसीएम तो लेना उम्मीद है आपको आता होगा, i इंटू 15/2 प्लस कितना आ रहा है, j इंटू 32/2। आप सिंप्लीफाई जो हो रहा है कर दें, ये इससे हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 15i डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16j। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। उसके बाद पार्ट 5 है, उसको देखते हैं। पार्ट 5 में df माइनस ef माइनस 2 टाइम्स ऑफ fg, तो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। यानी हमें क्या क्या चाहिए, df चाहिए, ef चाहिए और fg चाहिए, तीनों वेक्टर चाहिए। उनको फिर हमने आपस में सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी आएगी वो करनी है। तो पहले df निकाल लेते हैं। df क्या होगा, OF माइनस OD, ठीक है, या फिर x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू j। अब df निकालने का देखें, पहले भी हम निकाला था, ये df वेक्टर पहले के मेंशन भी हुए हैं। तो x2 माइनस x1 मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 0 माइनस 3 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू j, अच्छा, इज इक्वल टू माइनस 3i और प्लस 7j। ये हमारे पास आ गया वेक्टर df। अब वेक्टर निकालते हैं ef, ठीक हो गया।
ई एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ओ एफ माइनस ओ ई, यानी ओ के एफ के कोऑर्डिनेट्स और एफ फाइनल है तो ई मेरे पास इनिशियल बन जाएगा -3 -5। इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कहूँगा मैं। ठीक है, यह फाइनल है तो x2 y2, ई इनिशियल है तो x1 y1। मज़ीद आगे देखते हैं, इसको लिख देते हैं x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे इज इक्वल टू x2 कितना है 0 -3 इंटू आई, देखें 0 और माइनस फार्मूले का है, माइनस इसका है, प्लस y2 कितना है 5 माइनस फिर -5 इंटू जे। क्या लिखा जाएगा जी, 0 माइनस माइनस प्लस 3i प्लस 10j। अब आखिरी वेक्टर है एफ जी, यह है 2 टाइम्स ऑफ एफ जी, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ ओ जी माइनस ओ एफ। तो एफ तकरीबन सबके साथ ही है। अब जो पॉइंट एफ है मेरे पास 0 एंड 5 और जी मेरे पास कितना है 3 एंड 6। चूँकि ये फाइनल पे लिखा हुआ है इसलिए इसकी कोऑर्डिनेट्स आएंगे x2 और y2, इसके आ जाएंगे x1 y1। ये तब मैं आपको मेंशन कराना सिखा रहा हूँ ताकि आपको वेक्टर निकालने में कोई किसी किस्म का मसला ना रहे। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से नोट करते हैं, प्लस y2 इज इक्वल टू अच्छा 2 इंटू x2 कितना है हमारे पास 3 माइनस 0 इंटू आई प्लस y2 कितना है 6 माइनस 5 इंटू जे। ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 3i प्लस जे, या इसको क्या लिख देंगे आप 6i प्लस 2j। अच्छा, अब हमारे पास सारे वेक्टर आ गए, मैं इधर पॉइंट पुट कर रहा हूँ। डी एफ कितना है मेरे पास -3i प्लस 7j, आगे माइनस है माइनस डाल दिया। ई एफ कितना है, ई एफ मेरे पास है 3i प्लस 10j, आगे फिर माइनस माइनस डाल दिया, और 2 टाइम्स ऑफ ई एफ मैंने डायरेक्ट ही निकाला हुआ है 6i प्लस 2j। पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करें, -3i प्लस 7j माइनस 3i माइनस 10j माइनस 6i प्लस माइनस 2j। उसके बाद i और i को इकट्ठा करके लिखें, j और j को इकट्ठा करके फिर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करें। जैसे यहाँ पर कितने आई हैं -3i फिर -3i फिर -6i, ठीक है, प्लस 7j है पहला, दूसरा -10j है और तीसरा -2j है। अब इनको आप इनके कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं, -3 -6 -12i, फिर प्लस 7 और ये है -10 -2 तो ये बनता है -5j। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, उसमें निकालने हैं हमने मोड ऑफ वेक्टर्स।